أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده رضا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्यारे सिस्टर आज हम एक न्यू टॉपिक का आगाज कर रहे हैं। ये हमारी नज्म है जिसे हम पोएम कहते हैं और उसका उन्वान है जैसे कि हम देख रहे हैं ये बात समझ में आई नहीं। ये पोएम समझाने से पहले मैं यहाँ आपको उसका पस मंजर बताती हूँ कि यहाँ पर एक बच्चा है जो हमसे सवाल करता है ना। एक बच्चे की जहानत कैसी होती है, उसके दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं। ये पोएम यहाँ पर रखने का, ये नज्म यहाँ पर रखने का ये मकसद है कि हम जब पेरेंट्स होते हैं हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग के लेवल से सोचते हैं कि बच्चे ये नहीं समझते, बच्चे वो नहीं समझते। हाँ, तो कभी कभी हम पेरेंट्स को ये भी जरूरत होती है कि बच्चों की लेवल को जाके सोचे कि वो क्या सोचते होंगे। वो कुछ कोई नई चीज देखते होंगे उसके बारे में, है ना। पहली दफा भी कोई चीज देखते हैं तो उसके बारे में उनकी सोच क्या होती है। तो यहाँ पर है ना, हमें ये जरूरत भी है कि हम बच्चा बनकर भी कभी कभी सोचा करें कि उसको ये बात कैसी लगेगी, वो क्या क्या सोचता होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर अपने बच्चों को फेस करने की भी जरूरत होती है। ये पोयम, ये नज्म यहाँ पर रखने का ये मकसद होता है। चलिए फिर आप देखते हैं कि एक बच्चे की जहानत कैसी होती है, उसके दिमाग में कौन कौन से सवाल आते हैं। पहले देखिए स्टार्ट करते हैं फिर। और ये बहुत खूबसूरत नज्म है और इस नज्म के जो मुसन्निफ शायर है, मुसन्निफ नहीं कहेंगे, अगर सबक लिखा है किसी ने तो उसको मुसन्निफ होते हैं, और नज्म है तो उसके शायर होते हैं। तो अहमद खतीब सिद्दीकी साहब ने ये लिखी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए पोएम कैसी है हमारी नज्म। गर बिल्ली शेर की खाला है फिर हमने इसे क्यों पाला है। एक बच्चे का सवाल है। अगर बिल्ली है ना, कहते हैं ना बिल्ली को क्या कहते हैं, शेर की खाला कहते हैं ना। ये बात हमें पता है हमारे मुआशरे में कि बिल्ली को शेर की खाला कहते हैं। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि गर गर यानी कि अगर अगर बिल्ली शेर की खाला है फिर हमने इसे क्यों पाला है। बच्चा सवाल कर रहा है, अगर बिल्ली जो है शेर की खाला है तो इसको हमने क्यों पाला है, फिर हमें इससे कोई डर नहीं है क्या, हमें इससे कोई खौफ नहीं है क्या। फिर क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। देखिए दूसरा सवाल क्या आता है बच्चे के जहन में, क्या शेर बहुत नालायक है ना। क्यों, तो अभी शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। और बिल्ली कहाँ रहती है, हम इंसानों में रहती है ना, हमारे बस्ती में रहती है। तो फिर शेर ने उसकी खाला को वहां से निकाला। क्या वो बहुत नालायक है, उसने अपनी खाला को मारकर वहां से जंगल से निकाला है। ऐसे सवाल पूछ रहा है एक बच्चा। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, या फिर देखिए, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। फिर दूसरा सवाल क्या आ रहा है, एक तो क्या लग रहा है बच्चा क्या कह रहा है कि बिल्ली जो है शेर की खाला है, फिर हमने इसको क्यों पाला है। जैसे हम शेर से डरते हैं उससे उसी तरीके से हम बिल्ली से क्यों नहीं डरते। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए, क्या शेर ने अपने खाला को जंगल से मारकर बाहर निकाला है, या वो बहुत नालायक है शेर जो अपने खाला को वहां पर नहीं रखा अपने साथ। या फिर तीसरा सवाल देखिए क्या बोलता है, या जंगल के राजा है ना, जंगल का राजा होता है ना शेर, कहते हैं ना कि है ना, जंगल का राजा होता है शेर। तो फिर उसके पास दूध और मलाई नहीं मिलती क्या, है ना, इसलिए तो उसने अपने खालों को वहां से निकाला। फिर कहता है ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। ये बच्चे का सवाल है। आगे देखिए और क्या क्या सवाल आते हैं उस बच्चे के दिल में। क्यों लंबे बाल है भालू के। हाँ, अब देखिए भालू को लेकर उसके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहे हैं। क्यों लंबे बाल है भालू के, क्या उसने उसकी टुंडी कराई नहीं, है ना। टुंडिया ने उसके बाल नहीं मुंडाए। भालू के लंबे, इतने लंबे बाल क्यों हैं, क्या उसकी टुंडी नहीं कराई गई। फिर अगला सवाल देखिए, टुंडिया ने हजामत कराना, हाँ यानी बाल मुंडाना।
क्या वो भी गंदा बच्चा है ना? देख हम बोलते हैं ना कि जो अगर हमारे घर में बच्चों के बाल बढ़ गए, देख तुम्हारे बाल कितने बढ़ गए, तुम गंदे बच्चे लग रहे हो, चलो बाल मुंडा कराएंगे, ऐसे जो हम कहते हैं। तो उस पर वो बच्चा कहता है, उससे रिलेटेड वो सवाल करता है, तो भालू तो कितना है, कितने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उसकी टुंडी क्यों नहीं कराते, उसके बाल क्यों नहीं मुंडाते, क्या वो भी हमारी तरह जो बच्चे बाल नहीं मुंडाते उन्हें गंदा बच्चा कहते हैं ना? तो फिर क्या भालू भी गंदा बच्चा है? ऐसे सवाल उसके मन में आ रहा है। या इसके अब्बू भाई नहीं है ना, या फिर या तो वो गंदा बच्चा है जो अपने बाल नहीं मुंडाता है, या फिर उसके पास अब्बू नहीं है, भाई ने जो उसे जबरदस्ती करके हजाम के पास ले जाके उसके बाल मुंडा है। ऐसे सवाल उस बच्चे के मन में ये भी सवाल आ रहा है ना? बड़े मजाइया है ये नज्म। फिर देखिए आगे क्या सवाल आता है इस बच्चे के दिल में, कि ये इसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। फिर वो सोचता है शायद हाँ लंबे बाल वाला उसका हेयर स्टाइल होगा, तभी तो उसने इतने लंबे लंबे बाल बनाए हैं, है ना? उसके बाल नहीं मुंडा इतने लंबे होने के बावजूद भी। या फिर जंगल में कोई नाई ही नहीं मिला उन्हें। ऐसे भालू को लेके उसके मन में सवाल आ रहे। पहले शेर को लेके और बिल्ली को लेके क्या सवालात आए थे, अब भालू को लेकर आए। फिर वो एंडिंग में कहता है यहाँ पर, ये बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तो भालू, एक तो हमारे मुआशरे में क्या बात है कि जो बच्चे के बाल बड़े होते हैं वो गंदा बच्चा होता है, या फिर जिसके अब्बू और भाई नहीं होते जबरदस्ती उन्हें नहीं ले जाते, ऐसे कुछ होता है। या फिर लंबे बालों का उसका हेयर स्टाइल है, या फिर जंगल में कोई नाई नहीं मिला उसको, ऐसे वो कहता है। अगला देखेंगे, जब नया महीना आता है, देखिए ना, जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त बनाता है, यूं अपने घर में बिजली फिर क्यों बादल से लगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, है ना? जैसे हम कहते हैं ना, बादल से जब न्यू महीना है ना, कौन सी भी न्यू तारीख आती है, 1-2 तारीख आती है, उसी दौरान क्या होता है, देखिए मंथ एंड के बाद में हमारे पास क्या होता है, बिजली का बिल आता है ना। बिजली यानी कि हमारे पास लाइट का जो बिल आता है। तो फिर वो बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि जब बादल बिजली बनाता है ना, बादल बेचारा वो तो मुफ्त में बनाता है, फिर हमारे घर पे जो बिल आता है वो क्यों हमसे पैसे लेते हैं, जबकि बादल जो मुफ्त में बिजली बनाता है। फिर हम कितने पागल है, बोलता है कि अगर हमें फ्री में बादल अगर बिजली बनाता है, तो हमने उससे क्यों नहीं बिजली के तार जोड़े, हम क्यों ये बिल भरते हैं, हमें क्यों फिर मुफ्त में बिजली नहीं मिलती। ऐसे वो बच्चे के दिल में सवाल आते हैं, किसे लेकर, बिजली को लेकर, है ना, लाइट को लेकर। फिर तो देखा अक्सर घर में है ना, बच्चे क्या करते हैं, फैन वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, कोई रूम में नहीं होता, फिर लाइट ऑन छोड़ देते हैं, तो मम्मी डांटती है कि वहां से आने के बाद फौरन लाइट बंद बंद करो, इतना बिल आता है, ऐसे वैसे, है ना, हमारे घर के बड़े समझाते हैं बच्चों को। फिर बच्चों को ये टेंशन आता है कि जब मुफ्त में बिजली मिलती है तो हमने बादल से क्यों नहीं ली, हम क्यों बिना वजह ये बिल भरते रहते हैं। ऐसे ये बच्चों के मन में सवाल आता है। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है वो बच्चा, नानी के मियाँ तो नाना है ना, नानी नानी है ना, मेल होती है, सॉरी फीमेल, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो नाना कहलाते हैं। फिर दादी के मियाँ तो दादा है ना, दादी के जो हस्बैंड होते हैं वो दादा कहलाते हैं। आप ही से जब मैंने पूछा, बाजी के मियाँ क्या बाजा है, वो हंस हंस कर ये कहने लगे, अय भाई नहीं, अय भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं थी कि बच्चों का दिमाग दिल कितना प्यारा होता है, मासूम होता है। तो वो कैसे कहते हैं कि अगर नानी के हस्बैंड नाना होते हैं, तो उसी तरीके से दादी के हस्बैंड दादा होते हैं। फिर ऐसे क्यों नहीं, बाजी के हस्बैंड बाजा क्यों नहीं, जब वो अपने आप ही से ऐसे पूछता है, तो उसकी बाजी हंस हंस कर कहने लगती है, अय भाई नहीं, अय भाई नहीं। तो फिर वो बच्चा कहता है ये बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये पोयम, ये नज्म के जरिए हमें ये समझाया जा रहा है कि बच्चे है ना, कोई भी बात बच्चों के सामने आती है तो वो किस तरीके से लेते हैं। तो हमें जरूरत है कि कभी उनके लेवल को जाकर भी सोचे कि उनकी जो जहानत है किस तरीके से है। हम बड़े अच्छे से बड़े से समझा देते हैं, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। जब वो बच्चों के सामने कोई न्यू न्यू चीज आती है ना, कोई नई चीज आती है फर्स्ट टाइम, तो उनकी जहानत क्या है, कितनी है, उन्हें न्यू चीजों के बारे में कितनी मालूमात है, उस हिसाब से वो सोचेंगे, है ना। जैसे देखिए, हमने तो बच्चों को कहा कि बिल्ली ना शेर की खाला होती। जब इतनी सी बात को सोचकर वो बच्चे ने क्या क्या सोचा, जब बिल्ली शेर की खाला है तो फिर हम शेर को तो नहीं पालते, शेर तो इंसानों को खाते हैं, फिर बिल्ली क्यों नहीं खाती, फिर अगर शेर की खाला है तो उसने जंगल में क्यों नहीं रखा अपने खाला को,
हमारे पास क्यों भेज दिया। या फिर इससे भी हो सकता है कि जो शेर राजा है, जंगल का राजा होने के बावजूद भी उसके पास क्या नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, मलाई नहीं मिल रहा, शायद इसलिए उसने वहां से निकाला होगा अपनी खाला को। फिर नेक्स्ट सोच क्या आती है, देखिए पूरा रिवाइज हो रहा है आपका। कि दूसरी सोच क्या है कि हम, अगर हमारे बाल बढ़ते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि तुम गंदे बच्चे हो, देखो तुम्हारे बाल कितने बढ़ गए। फिर भालू के तो कितने बढ़ गए, उसके क्यों नहीं कोई बाल मुंडाता। हाँ, तो फिर शायद उसके अब्बू नहीं है, शायद उसके भाई नहीं है, और तो और फिर, या फिर उसका न्यू हेयर स्टाइल होगा वो, या फिर जंगल में कोई नाई नहीं होगा। तो ये भी कहता है बच्चा, ये बात भी मुझे समझ में आई नहीं। और फिर देखे अगले अशार में क्या कहता है बच्चा, कि जब नया महीना आता है ना, मंथ खत्म होता है एक, और न्यू तारीख आती है, एक तारीख आती है, एक दो तारीख, तो हमारे घर बिजली का बिल आता है। तो हम बिजली के पैसे भरने की क्या जरूरत है, जबकि बादल तो बेचारा मुफ्त में बिजली बना रहा है ना। तो हमें फिर उसके पास क्यों नहीं हमारे घर की बिजली के तार जोड़े हुए। फिर हम क्यों बेजा पैसे वेस्ट कर रहे हैं हमारे, हम क्यों बिल भर रहे हैं, जबकि बादल तो मुफ्त में बिजली बना रहा है। ये भी बच्चा सोचता है ना, अम्मी अब्बू तो हमें कितना डांटते हैं कि वेस्ट बिजली मत गलाओ ऐसे वैसे, तो फिर हमें क्या जरूरत है बिल भरने की, हम बादल से क्यों नहीं लेते बिजली मुफ्त में। ऐसे उसके दिल में ये भी सवाल आता है। और फिर अब क्या सवाल आता है कि देखो, नानी है, नानी के हस्बैंड तो नाना होते हैं, दादी के दादा होते हैं, तो आपके सॉरी बाजी के फिर बाजा क्यों नहीं होते। ऐसे वो पूछता है ना। ऐसी जोड़ी उसने एक ताल के साथ जोड़ी लगाई, जैसे नानी नाना, दादी दादा, तो बाजी का बाजा, ऐसे ही आना चाहिए था, है ना। तो फिर वो सवाल करता है कि बाजी के फिर बाजा क्यों नहीं होते। फिर वो उसके आप ही को पूछता है, और आप ही भी हंस कर कहने लगती है, ऐ भाई नहीं, ऐ भाई नहीं, इस तरीके से नहीं होता। तब बच्चा कहता है, आप ही ये बात समझ में आई नहीं। बहुत खूबसूरत सी ये नज्म थी। तो ये इस नज्म के जरिए हमें शायर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई बच्चे के लेवल को जाकर सोचता है, तभी उसी की प्रॉब्लम को, तभी हम उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे इंशाल्लाह। चलो फिर अभी इस नज्म के हम इस नज्म के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ये इतनी सी नज्म है, इसमें जो हार्ड वर्ड आपको लगता है वो भी देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी इंशाल्लाह देखेंगे हम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।